सो हाय एंड हेलो, आप सभी का 1.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले आज तो हम टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज टाइप्स ऑफ सेट के प्रकार पढ़ेंगे। उसमें पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे, क्या परिमित अपरिमित समुच्चय। सिंगलटन सेट पढ़ेंगे, एकल समुच्चय। इक्वल सेट पढ़ेंगे, समान समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे, समतुल्य समुच्चय। तो आज इतने प्रकार के समुच्चय हम पढ़ेंगे। तो अब हम अपना सबसे पहला सेट स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला सेट कौन सा है? एम्प्टी सेट है। तो आइए एम्प्टी सेट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एम्प्टी सेट, हिंदी में रिक्त समुच्चय। तो रिक्त एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? तो क्या होगा? ए सेट। सबसे पहले तो ये सोचिए कि अगर सेट है तो उसमें एलिमेंट होंगे। अगर सेट है तो उसमें एलिमेंट होंगे। तो भैया एक भी एलिमेंट हो सकते हैं, दो भी एलिमेंट हो सकते हैं, तीन भी एलिमेंट हो सकते हैं, चार भी एलिमेंट हो सकते हैं, सो कुछ कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन इन अ केस जब उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं मौजूद रहेंगे, इन एनी केस जब उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं मौजूद रहेंगे, तभी और तभी हम उस सेट को एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो आइए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होगी। मतलब जान लो कि सेट दिया रहेगा, उसमें एक भी एलिमेंट ही नहीं मौजूद होगा। तो क्या लिखेंगे हम? ए सेट containing no elements, no elements is called, क्या कॉल्ड भैया? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, और प्यारा सा एम्प्टी सेट। अब देखो एक बात और देख लो, इस एम्प्टी सेट को कभी कभी या रिक्त समुच्चय को कभी कभी इस नाम से पूछ लेता है। किस नाम से? नल सेट। ठीक। या कभी कभी इस नाम से, एक नाम से और पूछ लेता है, क्या? वाइड सेट। ठीक है। तो इस नाम से भी जानते रहिएगा, रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट या नल सेट या वाइड सेट। ठीक। और एक चीज जान लो कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक चिन्ह होता है। क्या होता है? इट इज डेनोटेड बाय फाई, या केवल इतना लगा के छोड़ दिया करो, कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया करो। तो इसी को क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं मौजूद होंगे, ऐसे ही सेट को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए, मैथ है तो सपोज ही करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है। ठीक। अब ए सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है यक्स, और किस प्रकार का है कि यक्स जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। क्या? हमारे पास कोई सेट ए है, उसमें यक्स एलिमेंट है। अब यक्स एलिमेंट कैसा है? वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब एक कंडीशन दे दिया है। क्या दे दिया है? कि जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद उसमें एक ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। तो ये जो समुच्चय होगा, थोड़ा बताओ कि कौन सा समुच्चय है, ऐसा कह देगा। तो एक बात ध्यान से देखो, सबसे पहली कंडीशन हमें दे दिया कि जो यक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है? वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है। तो जब यक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कोई ऐसी रियल नंबर है, सोच के बोलो, सोच के बताओ कि अगर उसका हम स्क्वायर कर दें, उसमें 1 ऐड कर दें, तो क्या वो 0 दे? सॉरी 0, यहां पे लिख दो कि 0, यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। क्या कोई ऐसा रियल नंबर है कि अगर उसको स्क्वायर कर दो और उसमें +1 कर दो, +1 करने के बाद क्या वो 0 देगा? जैसे मान लो 1 ही हम ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर करो, सबसे छोटी संख्या ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करके उसमें +1 ऐड कर दो, +1 किए। अब बताओ इसका मान क्या होगा? 1 स्क्वायर 1 ही, +1 2 हो जाएगा ना। अब बताओ 2 डज नॉट इक्वल टू 0। मान लो चलो 2 ले लेते हैं, 2 स्क्वायर +1 कर दो, 5 होगा ना, डज नॉट इक्वल टू 0।
मतलब ऐसी कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो तो वो 0 हमें दे, 0 प्रोड्यूस करे। तो इसका मतलब इस सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। तो अभी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस रहा होगा और एग्जांपल्स देख लेते हैं तो बिल्कुल हमें क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो लेट अस सपोज वी हैव अ सेट बी। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट बी है। ठीक, अब बी है तो मान लीजिए इसमें कैसे b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स। अब b कोई सेट है उसमें यक्स एलिमेंट्स हैं। b कोई सेट है इसमें यक्स एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट कैसे हैं? प्रॉपर्टी था, हम बोले थे ना रोस्टर मेथड में हमेशा प्रॉपर्टी किधर लिखते हैं? तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब इंटीजर से ये यक्स बिलोंग कर रहा है, पूर्णांकों से ये सेट बिलोंग कर रहा है। तो अब सोचो कि अब एक यहां पे एक कंडीशन दे दिया है। क्या कंडीशन दे दिया है? एंड क्या? यक्स स्क्वायर। सबसे पहली बात सेट दिया, सेट में यक्स एलिमेंट है। अब और ये सभी यक्स एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। अब इंटीजर से बिलोंग करने के बाद एक कंडीशन नंबर पे दे दिया। ये जो नंबर है, नंबर मान रहे हैं पूर्णांकों से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसी पूर्णांकों में कोई वो पूर्णांक तो बहुत होते हैं, लेकिन कौन कौन से पूर्णांक? केवल वो पूर्णांक जिनका स्क्वायर कर दो और 2 आ जाए। क्या? केवल वही पूर्णांक यक्स होंगे जिनका स्क्वायर कर दो और आंसर 2 आ जाए। तो भैया एक बात हमको बताओ कि इस मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसका स्क्वायर कर दो तो 2 हमें मिल जाए? हाँ, -1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करो क्या आएगा? 4 आएगा। अब चलो 0 का स्क्वायर, वैसे तो नंबर इस पे कोई ऑपरेशन लगेगा ही नहीं, लेकिन 0 का स्क्वायर करोगे तो मान लेते हैं कि 0 ही आएगा। अब जैसे 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर, मतलब ले दे के हम यही कहना चाहते हैं कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर, एंड अ कंडीशन गिवन दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मतलब जो यक्स एलिमेंट है उसका अगर स्क्वायर कर दो तो 2 आना चाहिए। तो भैया ऐसा कोई नंबर ही नहीं बचा है कि जिसका स्क्वायर कर दो तो 2 आ जाए। इसलिए इस सेट को हम कौन सा सेट कहेंगे? नल सेट या एम्प्टी सेट या वाइड सेट या रिक्त समुच्चय कहेंगे। तो मतलब पूरा एक ही चीज क्लियर हो जा रहा है कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहेंगे उसी को हम क्या कहेंगे? अपना एम्प्टी सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। और जैसे एक एकदम व्यवहारिक सा एग्जांपल दे रहे हैं, खुद से समझ जाओगे। जैसे ऐसे हिंदी में लिख दे रहे हैं, ऐसे मनुष्यों का समुच्चय, हंसना मत, ऐसे मनुष्यों का समुच्चय जिन्हें सींग होती हो। क्या होती है? सींग होती है। अब थोड़ा बताओ, क्या कोई ऐसा समुच्चय, कोई ऐसा मनुष्य है पृथ्वी पर कि जिसको 2 सींग होती हो, या मतलब सींग होती हो, एक भी सींग होती हो? तो ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है कि जिसको सींग होती हो। तो अगर इसको सेट बनाएंगे, हम इसको सेट बनाएंगे तो बताओ ये किस सेट में जाएगा? अब ऐसा तो कोई है ही नहीं। मतलब ये कौन सा सेट है? हमारा एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट है। तो एक चीज ध्यान रखना कि एम्प्टी सेट का नोटेशन क्या होता है। इसको एम्प्टी सेट का नोटेशन क्या होता है जान लो। इसको जो है फाई पढ़ते हैं। क्या? फाई पढ़ते हैं, और ये भी एक नोटेशन होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे, क्योंकि अब आप सेट पढ़ चुके हैं, कैन वी रिप्रेजेंट अ एम्प्टी सेट बाई, कैन वी रिप्रेजेंट अ एम्प्टी सेट बाई बोथ मेथड? क्या हम ये जो रिक्त समुच्चय है ये थोड़ा अब चूंकि अब आप रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड दोनों पढ़ चुके हैं, नियम विधि भी पढ़ चुके हैं, सारणी विधि भी पढ़ चुके हैं, तो आपसे एक प्रश्न है कि ये जो हमारा एम्प्टी सेट है क्या इसको हम रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों से हम
रिप्रेजेंट कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, या अगर किसी एक से करते हैं तो किससे करते हैं, और अगर किसी एक से नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो इसका आई होप आप इसको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि क्या किसी एक एम्प्टी सेट को हम दोनों मेथड द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विद रीजन बताना है आपको, विद रीजन कि अगर कोई एक से रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरे से क्यों नहीं करते हैं, और अगर दोनों से करते हैं तो वो आपको बताने कि हाँ दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि एम्प्टी सेट किस किस मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए अब हम एलिमेंट्स को बढ़ाते हैं। अभी तक एम्प्टी सेट की बात की है ना, तो अब अभी एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं थे, अब एक एक एलिमेंट बढ़ाते हैं। तो जैसे ही एक एलिमेंट बढ़ाए तो हमारे पास एक नई हेडिंग हमको मिली, क्या है, उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। अब देखिए ये क्या होता है, तो एक ऐसा समुच्चय, क्या, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट मौजूद होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अपना सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट मौजूद होते हैं, ऐसे ही सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन लिख देते हैं। अ सेट containing only one element is called, क्या called, सिंगलटन सेट। क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट A है, ठीक, मान लीजिए कोई सेट A है। अब A में एलिमेंट है यक्स। अब यक्स किस प्रकार का है, यक्स किस प्रकार का है, देखो प्रॉपर्टी इधर होती है। तो यक्स A इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ क्या हो सकता है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब थोड़ा ये सोचो इवन प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे। तो इवन प्राइम नंबर तो केवल एक होता है, वो क्या होता है, अपना 2, यही केवल एक इवन प्राइम नंबर होता है। तो इसका सेट, तो ये जो सेट है इसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट ना, यही कहेंगे ना। अगर इसको रोस्टर मेथड में लिखते तो क्या लिखते, A इज इक्वल टू 2 लिखते, यही लिखते ना। तो ये कौन सा सेट हुआ, एक ही एलिमेंट है इसलिए कौन सा सेट हुआ, सिंगलटन सेट। या जैसे हम कह दें कि कोई सेट, जैसे सेट ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो बताओ अब ये कौन सा सेट होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मतलब केवल A आएगा उसमें। मतलब हमारे पास कोई सेट A है, कोई सेट B है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, केवल A आएगा, केवल A आएगा, हमें केवल A प्राप्त होगा, मतलब एक ही एलिमेंट प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। एकदम ध्यान में बैठा लो कि ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट होंगे, उन्हीं को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। अब जैसे हमारे पास जैसे कोई एक सेट C है, अब C में कोई एलिमेंट यक्स है, तो C इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इक्वल 7। मतलब यक्स कैसा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू 7 हो। अब बताओ पूरे नंबर में कोई ऐसा यक्स या कोई ऐसा नंबर है 7 खुद के अलावा कि जिसकी वैल्यू 7 होती हो, 7 के खुद के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 7 होती हो, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपना सिंगलटन सेट होगा, ठीक, सिंगलटन। अब ये मत कह देना कि 14/2, ऐसा नहीं, ये भी काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा मत कहने लगना। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। और एक बात ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी एम्प्टी सेट पढ़ के आ रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से देख लेना, कभी भूलना मत, कभी कभी पूछ लेते हैं लोग
क्या, जैसे हमारे पास कोई सेट मान लो डी कोई सेट है, ठीक है, अब ऐसे दे दिया डी सेट दे दिया और फाई लिख दिया। तो अब कोई पूछ सकता है कि ये बताओ ये कौन सा सेट है। तो जैसे ही फाई देखोगे ना, पहली बार तो मन में क्या आ जाएगा, दिस इज ए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। लेकिन बिल्कुल गलत, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये एक एक्चुअल में सिंगलटन सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। क्योंकि ये जो फाई है इस समय एलिमेंट के रूप में इसमें मौजूद है। क्यों? क्योंकि रिकॉल करो, हमने तुम्हें क्या कहा था कि एम्प्टी सेट को केवल या तो फाई से या तो केवल ऐसे इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ऐसे मत कर रिप्रेजेंट कर देना। इस अवस्था में फाई एक एलिमेंट हो जाता है और इसको क्या कह देते हैं, सिंगलटन सेट कह देते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखना कि सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट वो ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड आवर सिंगलटन सेट। सो आइए अब हम अपने सेट में और एलिमेंट बढ़ाते हैं। क्या? अब जैसे सबसे पहले कुछ नहीं था, फिर एक आया, अब चलिए अब थोड़े से और एलिमेंट बढ़ाते हैं तो हमारे पास एक नया सेट आ जाता है। वो अपना क्या आ जाता है, तीसरा। कौन सा? फाइनाइट सेट। क्या जाता है? फाइनाइट सेट, जिसको क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये फाइनाइट सेट क्या होता है, ये इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे ए सेट विच हैज, सबसे पहली बात तो सेट होगा तो उसमें एलिमेंट होगा। तो ए सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड आवर कौन सेट? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों, एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या एकदम सुनिश्चित होती है, निश्चित होती है कि इतने ही एलिमेंट होंगे, इससे न एक ज्यादा न इससे एक कम। तो ऐसे ही सेट को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए कोई हमारे पास सेट है, ठीक, अब इसमें यक्स ऐसा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू n एंड, अब एक कंडीशन दे दो, क्या दे दो? यक्स इज लेस देन 10। मतलब एक ऐसी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो 10 से छोटी हो। यक्स कैसा एलिमेंट है? यक्स नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन दे दिया कि 10 से छोटा है, तो क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं काउंट कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं कि नहीं काउंट कर सकते हैं? तो इसी प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं? अपना फाइनाइट सेट। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट हमारे पास ए है, उसमें कह दिया कलेक्शन ऑफ, मान लो कह दिया कलेक्शन ऑफ all the human on the earth, EARTH। तो भाई चाहे ऑन द अर्थ कहो, चाहे अपने इंडिया में कहो, चाहे चाइना में कहो, किसी भी देश में कहोगे तो वहां की जो जनसंख्या, जनरेशन है या पॉपुलेशन है वो काउंटेबल होती है, वो काउंटेबल होती है। जैसे अब जैसे अपने देश में कितनी संख्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं 125 करोड़ के देशवासियों। तो देखो काउंटेबल है कि नहीं है? 125 करोड़ के देशवासियों को संबोधित करते हैं ना। अब जैसे ये वीडियो कब शूट हो रहा है? आज रात 12 मई को शूट हो रहा है, तो आज रात 8 बजे मोदी जी आएंगे तो शुरू करेंगे, मेरे प्यारे देशवासियों। तो 1.25 अरब देशवासियों की चर्चा जरूर करते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स के नंबर को काउंट कर सको, उसी सेट को हम क्या कहते हैं? अपना फाइनाइट सेट कहते हैं। अब ऐसे आओ इनफाइनाइट सेट देख लेते हैं। जैसे अब देखो इसी में क्या करना, इनफाइनाइट सेट है ना, चौथा डाल दो अपना इनफाइनाइट सेट, चौथा इनफाइनाइट सेट। तो 8 सेट विच हैज, अब यहीं जहां काउंटेबल है यहीं पे अनकाउंटेबल कर दो। क्या कर दो? अनकाउंटेबल कर दो। कौन मेहनत करे फिर से?
अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक। तो मतलब ए सेट विच हैज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड आवर इनफाइनाइट सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, ठीक, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, तो इस प्रकार के सेट को हम क्या कहते हैं, अपना इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे n नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट तक होता है ना, नेचुरल नंबर का सेट, अपना होल नंबर का सेट, पूर्ण संख्या का सेट, ये भी तो इनफाइनाइट तक होता है, अपना रियल नंबर का सेट, अपना इंटीजर का सेट। तो ये सब ऐसे सेट हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ऐसे प्रकार के ही सेट्स को हम क्या कहेंगे, अपना इनफाइनाइट सेट कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने किसकी, इक्वल सेट्स की, किसकी, इक्वल सेट की, ठीक। तो देखिए इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय ना, क्या, समान समुच्चय। देखिए बार बार कह रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे ताकि दोनों लोग का काम हो जाए, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। तो अब हमको पढ़ना है इक्वल सेट, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय किसे कहते हैं? सबसे पहली बात ये सोचो कि अगर समानता दिखानी है, हम अकेले हैं, ठीक है, या मान लो कि दुनिया में केवल मजबूत लोगों में केवल ग्रेट खली मौजूद हो और अंडरटेकर वगैरह कोई ना हो, तो क्या कह सकते हो कि ही इज इक्वल टू हिम, मतलब वो उनके बराबर है। अगर विराट कोहली को दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन कहा जाता है तो अन्य लोगों को कंपेयर किया जाता है ना, सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है तो कंपेयर किया जाता है ना कि सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट में 16,000 इतने रन हैं और रिकी पॉन्टिंग के थोड़े से कम रह गए थे, तो इसलिए सचिन ऊपर चले गए। तो कैसे इनको कहा जा रहा है कि बहुत गॉड ऑफ क्रिकेट है, बहुत बड़े महान है, बहुत महान है, दूसरे से कंपैरिजन किया जा रहा है। मतलब अगर समानता दिखानी है, इक्वल सेट समानता दिखानी है, तो हमारे पास हमेशा और हमेशा दो सेट जरूर होने चाहिए, वो चाहे ए बी हो, चाहे सी डी हो, चाहे ए सी हो, चाहे ए ई हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे पास अगर इक्वल सेट हमको दिखाना है तो हमेशा हमेशा दो सेट तो पक्का मौजूद होना चाहिए। अब हमारे पास दो सेट हो गए, इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ए इक्वल बी से, दो सेट हो गए, ए इक्वल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और कब इसको इक्वल सेट कहेंगे? जब दोनों सेट्स के पास सेम एलिमेंट होंगे। क्या? सेम एलिमेंट होंगे, तभी और तभी हम कहेंगे कि ये जो दोनों सेट हैं समान एलिमेंट होंगे, एक इसमें तो एक उसमें भी हो। ऐसा नहीं कि एक इसमें तो उसमें एक और दो एलिमेंट हो ना, दोनों में एकदम समान एलिमेंट हो। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट ए है, इसमें 1 2 लिखा हुआ है, ठीक, और कोई सेट बी है, इसमें भी क्या लिखा हुआ है? 2 1 लिखा हुआ। देखो इसमें 1 है, ए में 1 है ना, अब ढूंढो बी में 1 है, हाँ बी में भी 1 है। अब थोड़ा और एक चीज देखो, ए में 2 है, हाँ 2 है। अब थोड़ा बी में देखो, हाँ बी में भी 2 मौजूद है। ये मत देखो कि इसमें 2 पहले आ गया है, ये मत देखो, एलिमेंट मौजूद है ये नहीं मौजूद है, दोनों एलिमेंट दोनों में मौजूद है। तो ये ए और बी कौन से सेट होंगे? इक्वल सेट होंगे। कौन से सेट? इक्वल सेट। तो इससे एक चीज हमें और कंफर्म हुई कि सेट में ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंजिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑर्डर चेंजिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब चाहे एलिमेंट इधर कर दो चाहे एलिमेंट उधर कर दो, अगर सेम एलिमेंट है तो उसको हम कहेंगे इक्वल सेट। क्या कहेंगे? इक्वल सेट। तो आइए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। मान लीजिए क्या बोले, सबसे पहले क्या काम किए थे? डिफिनेशन देखो अपने से बनाया करो। क्या सबसे पहले हम बोले थे हमारे पास दो सेट है ना, यही बोले थे ना। इसके बाद क्या बोल देते कि ए इक्वल बी कब कहा जाएगा? जब दोनों के पास सेम एलिमेंट होंगे, यही कहते हैं ना, सेम एलिमेंट होंगे। तो अब ऐसे, अब यहीं से डिफिनेशन अपने आप बनाओ, याद मत किया करो, अपने आप डिफिनेशन बनाओ। क्या? सबसे पहले हमारे पास दो सेट है ना, तो ऐसे लिखो
लेट वी हैव टू सेट ए एंड बी, या ऐसे भी लिख सकते हो, बस डिफिनेशन बनाया करो, टू सेट ए एंड बी, ऐसे लिखो, हम डेफिनेशन बनाया जा रहा है। चलो, टू सेट, अब कौन कौन से, ए बी। अब देखो एक माने हैं कि ए और बी, कोई कुछ भी मान लो, सी डी मान लो, ए ई मान लो, ठीक। तो टू सेट ए एंड बी, क्या इसके बाद क्या, डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी, डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। क्या, इज कॉल्ड इक्वल सेट, कौन सा सेट, इक्वल सेट, कब, कब ए एंड बी बोथ हैव सेम एलिमेंट। इसको मिटा देते हैं, कब कहेंगे, व्हेन ए एंड बी बोथ हैविंग सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, मतलब दो सेट हमारे पास ए बी होंगे, उनको तभी और तभी इक्वल सेट कहेंगे जब दोनों के पास सेम एलिमेंट मौजूद होंगे। तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक, कोई सेट ए है, इसमें मान लो ए बी सी एलिमेंट है, मान लो कोई सेट बी है, इसमें सी ए बी एलिमेंट है, और मान लो हमारे पास कोई सेट सी है, इसमें ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट हैं। अब हम तीन क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या, इज ए इक्वल बी, दूसरा लिख रहे हैं, इज ए इक्वल सी, इज, तीसरा लिख रहे हैं, इज बी इक्वल सी, और बोल देते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, अगर कोई असत्य है तो उसको शुद्ध करके दिखाओ। तो देखो पहले की अगर बात करें, ये पहले वाले की, इज ए इक्वल टू बी, थोड़ा देखो ए और बी कहाँ है, ए ये है, बी ये है, तो देखो ए में ए भी है, स्मॉल ए है ना, ए भी है, बी भी है, सी भी है, ठीक। अब थोड़ा बी में जाओ, जैसे ही बी में क्या दिख रहा है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, इसका मतलब ये वाला हमारा ट्रू होगा, ए इज इक्वल टू बी है। चलो अब आगे बढ़ो, बोल दिया है इज ए इज इक्वल टू सी, तो ए ये है और सी ये है, थोड़ा साफ साफ लिख देना, तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। क्या, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक, यहां पे क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इज ए इक्वल सी, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, इज बी इक्वल सी। तो ये हमें टेस्ट करना है। चलो ए इज इक्वल टू सी देखो, चलो ए इज इक्वल टू सी वाला देखो थोड़ा, जैसे ये ए है और ये सी है। अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए में ए है, बी है, सी है, और सी में भी ए तो है, बी तो है, सी तो है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा डी ई एफ आ गया कि नहीं आ गया? तो ए और सी डज नॉट इक्वल्स, ए और सी आपस में बराबर नहीं है। तो अब बताओ बी और सी आपस में बराबर होंगे? क्यों? सी ए बी है, सी ए बी है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी इसमें आ गया है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, B इज नॉट इक्वल टू सी, B इज नॉट इक्वल टू सी। इसको हम इक्वल सेट नहीं कहेंगे। एक चीज और जान लो जो कि बीएससी में थोड़ा आपको काम और मदद देगा, अभी से याद किए रहोगे तो थोड़ा सिंपल लगेगा। क्या ये जो लैंग्वेज लिखा है इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? क्या मैथमेटिकल डिफिनेशन बता दे रहे हैं। मैथमेटिकल डिफिनेशन मतलब देखो, अब यहाँ पे मैथमेटिकल डिफिनेशन ऐसे होगा, मान लो कोई सेट हमारे पास A है, कोई सेट हमारे पास B है, ये हमेशा हमेशा इक्वल सेट कहलाएंगे। कब? जब कोई x एलिमेंट A में मौजूद हो तो ये जरूरी है कि वो या वही x एलिमेंट B में भी मौजूद हो, और बीच में इक्वल साइन लगाने के लिए किसका यूज हम उस दिन बताए थे ना, बोथ वे इम्प्लीकेशन, दोनों की स्टेप वैल्यूज सेम है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, बोथ वे इम्प्लीकेशन।
तो ये इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गई कि x बिलोंग्स टू ए बोथ वे इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू ए बोथ वे इंप्लीकेशन x बिलोंग्स टू b, मतलब कोई एलिमेंट x है जो कि a में बिलोंग कर रहा है और कोई एलिमेंट वही एलिमेंट x b में बिलोंग कर रहा है, तो इसी अवस्था में हम कह देते हैं कि जो सेट a है वो b के बराबर है। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट देखते हैं। वो हमारा क्या है? इक्विवेलेंट सेट। क्या है? इक्विवेलेंट सेट। इसको क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। अब ये क्या होता है? समतुल्य समुच्चय क्या होता है? तो देखो ध्यान से एकदम बस समझ लो कि एकदम फ्री माइंड से पढ़ो, बहुत कुछ है नहीं मैथ में। क्या? इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। तो देखो एक वर्ड है, जब आप ये इक्वल सेट पढ़ रहे थे तो एक वर्ड यूज हो रहा था। क्या हो रहा था? सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। टू थे, टू सेट थे हमारे पास, लेकिन उसमें क्या काम हो रहा था कि दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो हल्की सी डिफिनेशन चेंज है। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, हल्की सी डिफिनेशन चेंज है और पूरा पूरा काम बदल गया। क्या डिफिनेशन चेंज है? इक्वल सेट में हमने पढ़ा कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। इक्वल सेट में हमने पढ़ा कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। अब देखो बस एक चीज चेंज करना है, बस एक चीज, और पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी। बस एक चीज बदलेंगे, हीरो बदल दो, मूवी बदल गई, कहानी बदल गई। ठीक, सेम एलिमेंट यहां था, अब यहीं पे बस एक चीज कर दो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या समान अगर होगी, अवयवों की अवयव नहीं समान हो, जैसे ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, इसमें 1 2 है, 1 2 है, इसमें अवयवों की संख्या समान है, 2 1 कर दो, इसमें अवयवों की संख्या समान है, तो इसको क्या कह रहे थे? इक्वल सेट कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इक्वल सेट। लेकिन अब इसी जगह क्या कर दो, मान लो हमारे पास कोई सेट है, क्या है एग्जाम्पल पहले बता दे रहे हैं, हम समझ जाओगे तब डिफिनेशन बनाना सिखाएंगे। मान लो अब इक्विवेलेंट सेट है तो दो चीज में समतुल्यता दिखाएंगे, तो इसके लिए भी दो हमारे पास सेट होने चाहिए। तो मान लो कि एक कोई सेट हमारे पास है A इक्वल टू ABC, और मान लो B कोई सेट है हमारे पास है, वहां है 1 2 3। अब देखो हम क्या बोले? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या समान हो। अवयव आपस में चाहे समान रहें चाहे न रहें, उनको हम नहीं देखते हैं, बल्कि अवयवों की संख्या। अब देखो इसमें कितने हैं? 1 2 3, तो इसको क्या कहेंगे? n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्या है? 3 है। ठीक, अब इसमें देखो b में क्या है? 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b, इसमें भी क्या है? n ऑफ b इक्वल 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में एलिमेंट का नंबर, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 3, मतलब दोनों सेट में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो इसी प्रकार के सेट को हम क्या कहेंगे भैया? अपना क्या? इक्विवेलेंट सेट। तो आइए इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत आसान सा है। अब खुद से बनाओ। हम क्यों लिखें भाई? खुद से बनाओ, हम नहीं लिखेंगे। देखो जैसे ये हो गया, क्या बनाओ? डिफिनेशन बताओ, बनाओ। इक्विवेलेंट सेट है ना, तो सबसे पहली बात क्या होगी? समतुल्यता दिखाना है, मतलब दो सेट होंगे। कौन कौन से? A और B, मान लो ये दो सेट होंगे। अब दो सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे कब और कब? जब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो बनाओ क्या? टू सेट्स, TO लिख रहे हैं। बात है कि मोदी जी बात ध्यान लगा, 8 बजे आ रहे हैं आज। एक बार आए थे 8 बजे, नोटबंदी किए थे। तो देखो टू सेट्स A and B called क्या? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट
if A and B have क्या, A and B have सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको थोड़ा ब्लैक्स कर दे रहे हैं, यही मेन है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, तो दो सेट होंगे, अगर उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो उसी को हम कहेंगे अपना इक्विवेलेंट सेट। एग्जाम्पल इसको लिख लेना, एग्जाम्पल में क्या, यही लिख लेना, A इज इक्वल टू ABC और B इज इक्वल टू 1 2 3 है, देन A इक्विवेलेंट टू B, A इज इक्विवेलेंट टू B, कोई पूछेगा कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो बस इतना बता देना कि इक्वल सेट में क्या होता है कि सेम एलिमेंट होते हैं, और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो इससे एक चीज आई, क्या, एक चीज आई कि क्या आई, सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, but R equivalent set are not equal set, but all equivalent set are not equal set, इक्वल सेट। तो मतलब क्या हुआ, ऑल इक्वल सेट, सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय कदापि नहीं होते हैं। इसको वीडियो पॉज करके डिफिनेशन नोट कर लो, फिर इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, वीडियो पॉज करके इस डिफिनेशन को लिख लो, फिर इसको मिटा दे रहे हैं, चलो मिटा दे रहे हैं, पॉज करके लिख लेना, हाँ इसको, ताकि समझा देना। देखो क्या बोल रहे हैं, सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते हैं, वही सभी क्षारक क्षार होते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार, क्या था वो याद नहीं है, हमें याद है, अभी पिछले लेक्चर पे क्लास 10 वालों पढ़ाए हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, देख लेना। तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, देखो क्या बोल रहा है कि सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं है, यही बोला है ना। तो देखो अब इसको भी मिटा दे रहे हैं, उम्मीद है लिख लिए होगे, इसको भी मिटा दे रहे हैं। देखो भाई, पहले एक एग्जांपल लो इक्वल सेट का, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इक्वल सेट का एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू ABC और B इक्वल टू CAB, ये किसका एग्जांपल है, इक्वल सेट का, ठीक। अब एक थोड़ा इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, इक्विवेलेंट सेट का। अब इक्विवेलेंट सेट में जैसे मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट सेट है ABC और B इक्वल टू 1 2 3। अब देखो ये हमारा इक्वल सेट है ना, देखो इसमें A है, B है, C है, C है, A है, B है, C है, मतलब ये इक्वल सेट है ना, लेकिन एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, मतलब n ऑफ A इक्वल 3, n ऑफ B इक्वल 3, दोनों में तीन तीन एलिमेंट हैं, मतलब इक्वल सेट हमारा क्या हुआ, आल्सो अ इक्विवेलेंट सेट, लेकिन इसमें एक है, दो है, तीन है, एक दो है, तीन है, तीन तीन दोनों में एलिमेंट है, इसलिए वो इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, दोनों में एलिमेंट समान नहीं है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट, सॉरी इक्वल सेट नहीं है, इसको ध्यान रखना। ऑल इक्वल सेट कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसको ध्यान रखना कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल सेट। तो आज के लिए
इतना ही करते हैं। हमारा 1.2 का इंट्रोडक्शन इतना था। तो अब आप लोग अपने से एक बार 1.2 ट्राई कीजिएगा, करिएगा, आएगा नहीं आएगा जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। अगले लेक्चर में 1.2 सॉल्व करवाएंगे। और एक चीज़ और जाते जाते फिर से ध्यान दिला दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन किए हैं हम, रोस्टर मेथड और रोस्टर मेथड और रूल मेथड, हमारे पास 2 मेथड होते हैं। बताइए कि एम्प्टी सेट किस मेथड से लिखेंगे, या अगर किसी एक से नहीं लिखेंगे तो वो कौन सा होगा और क्यों होगा, ठीक है। और बस रात 8 बजे मोदी जी से मिलिए, हम भी मिलेंगे, आप भी मिलिए, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। अभी अपलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।